परम पावन भिक्षु संघ, जिनकी कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहती है, हमारे बीच में सभी अंतर्राष्ट्रीय भिक्षुगण हैं और कोई सामान्य भिक्षुगण नहीं है। जो भी है यहाँ पर, इनका दर्शन भी दुर्लभ होता है, लेकिन हम अकिंचनों के निवेदन पर यहाँ पर आशीर्वाद के लिए आ जाते हैं। ये हम लोगों के ऊपर बड़ा ही उपकार है। परम पूज्य लामा जी, लामा रमेश चंद्र नेगी, आप प्रोफेसर हैं तिब्बती विश्वविद्यालय में। आपको खुद ही पठन पाठन लेखन आदि से फुर्सत नहीं होती, किंतु हम लोगों के निवेदन को स्वीकार करते हैं और आशीष देते हैं सदैव। ये आपका बड़प्पन है। आपके श्री चरणों में बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दूसरे लामा जी जो नेपाल से अभी धर्म समागम पिछली कथा में हुआ था, वर्धा में, नागपुर के पास, सारनाथ में रहते हैं, वज्र विद्या में। सारनाथ का जो सबसे सुंदर मंदिर और जो सोने से बना है, हम लोग कुछ करते हैं तो मूर्ति पे गोल्डन पेंट लगाते हैं ना। लामा जी के यहाँ गोल्डन पेंट नहीं लगा है, गोल्ड ही लगा है। सारनाथ का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा, सबसे भव्य विहार, आप उसके विहाराधिपति हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए। आपकी बड़ी अनुकंपा, आपके श्रीपाद को प्रणाम करता हूँ। बनते श्रद्धा मित्र जी हर वर्ष आशीर्वाद देते हैं। इस वर्ष भी उनका आशीष हम लोगों को प्राप्त हुआ। बनते जी प्रकांड विद्वान हैं, परंपरागत तरीके से बौद्ध धर्म और शास्त्र के ज्ञाता हैं। दूसरे बनते जी जबलपुर से आए। सबसे पहले इस वर्ष की कथा की शुरुआत ही अक्टूबर से, जो पहली कथा का शुरुआत, वो भंते जी की कथा से ही हुआ जबलपुर में। जैसे आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, भंते जी के यहाँ भी बहुत प्राचीन मठ है जो सम्राट अशोक के काल का है। बोधिसत्व का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन, 2300 वर्ष पुराना है। आप उसके विहाराधिपति हैं। आपका भी स्नेह हमें प्राप्त हुआ और सर्वोपरि जो हमारे गुरु, हम सबके गुरु, जो भारत के मुख्य संघ नायक हैं, उनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा से हम सभी लोग समस्त धर्म के कार्य को सुखपूर्वक संपादन कर पाते हैं। ऐसे महागुरु जो हर दिन, हर पल, हर क्षण हम लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं, इनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ।
और यही कामना करता हूँ कि सदैव आपका आशीष हम लोगों के ऊपर बना रहे, क्योंकि जब गुरुओं का आशीष सर पे होता है, इस माथे के ऊपर, सर के ऊपर जब गुरुओं का आशीष होता है तो ये खोपड़ी अच्छी काम करती है, नहीं तो ये खोपड़ी बिगड़ जाती है। जिन जिन किसी के ऊपर अच्छे गुरुओं का आशीर्वाद नहीं है, उनकी खोपड़ी काम नहीं करती, उनका दिमाग काम नहीं करता। इसलिए ऐसे गुरु का आशीर्वाद सदैव बना है। हम इनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अक्सर जब हम आते हैं कथा में तो अकेले नहीं आते हैं, जो काम भी कहता है कि हम भी चलेंगे। कहता कि हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। इसलिए आज निवेदन किया था कि मुझे आज थोड़ा सा क्षमा कर दीजिए कल से, क्योंकि आज कुछ बोल पाना कठिन होगा। फिर भी थोड़ी सी बातें कह करके, चूंकि धर्म का श्रवण बड़ा दुर्लभ होता है, शायद इसमें से ऐसे भी लोग हैं जो इसमें से कल आए ही न, कुछ तो धर्म के शब्द उनके कानों में पड़े और पढ़ चुके हैं। अब आपने कितना लिया कितना नहीं लिया ये आपके ऊपर है। एक बार हाथ उठा के बोले भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो ये बुद्ध चरित्र भगवंत कथा आप सभी लोग हर वर्ष सुनते हैं। हर आदमी का एक आदर्श होता है, अगर आदर्श सही ना हो तो फिर आदमी बिगड़ जाता है। किसी का आदर्श अगर कोई चोर हो तो कैसा बनेगा व्यक्ति? चोर जैसा बनेगा ना, चोरी करेगा। बेईमान हो तो बेईमानी करेगा। और आजकल तो आदर्श आपके सेलिब्रिटी लोग हैं, कोई हीरो है तो कोई हीरोइन है, तो इसलिए आपका जीवन उनके अनुसार चलता है। आपके बाल भी कैसे होंगे? उसी हीरो के जैसा, हीरोइन के जैसा। कपड़े भी वही, जूते चप्पल भी वही, रहने का ढंग, उठने का ढंग, ये सारा आपका उसी के अनुसार होता है। क्यों? क्योंकि हम अपना आदर्श उसको मानते हैं, इसलिए हमारा जीवन वैसा होने लगता है। इसलिए बुद्ध चरित्र आपको सुनना आवश्यक है। बुद्ध तो है नहीं कि उनको देख करके आप उनकी जीवनचर्या को अपना सके, इसलिए उसे श्रवण और श्रावण के माध्यम से ही अपने जीवन में अधिगत किया जा सकता है, अपने जीवन में लाया जा सकता है। आपके मन में यह भी होता है कि हम कथा को सुने क्यों, सुनने से लाभ क्या है? तो आपसे पहले ही भगवान बुद्ध के जो अग्र श्रावक हैं, उन्होंने, बनते सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, हमें आपके जीवन के बारे में पता नहीं कि आपका जन्म कैसे हुआ, कैसे आप बुद्ध बने, ये सारी चर्या हमें पता नहीं। कैसे कोई एक सामान्य व्यक्ति बुद्ध बन जाता है
और बाकी ये जितने भी मनुष्य हैं वो ठीक से मनुष्य भी नहीं हो पाते। शरीर उनका मनुष्यों का है लेकिन मनुष्य है नहीं। अभी जैसे परम पूज्य लामा जी कह रहे थे कि मनुष्य का जीवन ये दुर्लभ नहीं है। कितने मनुष्य हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह से है। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि संभाल ही नहीं जा रही। तो अगर ये दुर्लभ होता तो इतने पैदा होते? नहीं पैदा होते। लेकिन इन्हीं द्विपायों में, दो पैर वालों में आप ढूंढ करके देखिए, दीपक लेकर के ढूंढिए तो एकाध ही कोई गांव में ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो सच में मनुष्य है। हाँ, जो सच में मनुष्य है, उसमें मनुष्यता का गुण है। हाथ पांव तो है, आंखें हैं, नाक कान, जितने अंग होते हैं सब कुछ है, लेकिन मनुष्य का गुण एक में भी नहीं है। हाँ, इसलिए कहा किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छो मच्चान जीवितम। हाँ, मनुष्य का जन्म लेना दुर्लभ है और मनुष्य होकर के मनुष्यता का जीवन जीना और भी दुर्लभ है। तो जो पैदा हो रहे हैं रोज, इनके लिए कठिन नहीं है। जो सच में मनुष्य है उनका होना कठिन है। हाँ, तो सारिपुत्र भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, 10 पारमिता त्वया धीर कीदृशी लोकनायक। हे भगवान, आपके द्वारा ये 10 पारमिताएं कैसे पूरी की गई? 10 पारमिता त्वया धीर कीदृशी लोकनायक। कथंच उपपारमी पूर्णा परमथ पारमी कथं। हे भगवान, आपने 10 पारमिताएं कैसे पूरा की? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बुद्ध तब बनता है जब वो 10 पारमिताएं पूरी करता है। 10 ही नहीं, 10 उपपारमिता पूरी करता है तब वो बुद्ध बनता है। 10 उप ही नहीं, 10 परमथ पारमिता पूरी करता है, यानी 30 पारमिता पूरी करता है, तब जाकर के वो बुद्ध बनता है। इतना आसान नहीं है। दानं शीलं च निखमं पඤ्ञा वीर्यं च पंचमं खन्ति सच्चम अधिष्ठानं मृत्युपेक्षा च ते दशा। ये 10 पारमिता कही गई। कितनी कही गई? 10 पारमिता कही गई। और पहली ही पारमिता कहा दानं, दान, दान पारमिता कहा। क्यों? क्योंकि दान करना ही कठिन होता है, दान देना ही कठिन होता है। और सब लोग दान नहीं किया करते। कुछ लोग मजबूरी में देते हैं, कुछ लोग मांगे जाने पे देते हैं, लेकिन दान की चित्ती, दान की वृत्ति किसी किसी में ही पैदा होती है। अब द्वार पे कोई खड़ा हो गया तो दे दिया आपने, हाँ? लेकिन मन में सुबह उठा और मन में आया कि आज मैं दान करूंगा, ऐसा तो भाव जगता है? ऐसा नहीं जगता। सुबह उठते ही भले कुछ और जगह फलाने आपका ध्यान किधर है, दूसरे वाले पे खुला है जो उस पे जाऊंगा, लेकिन दान करने के लिए ऐसा चित्त नहीं जगता है। इसलिए 10 पारमिता, 10 उप पारमिता, 10 परमथ पारमिता आपने कैसे पूरा किया? कैसे आपकी जीवनचर्या रही? हे भगवान, कृपा करके बताएं। तो बुद्ध कहते हैं, सारिपुत्र ध्यान से सुनो। क्यों ध्यान से सुनो? भगवान कहते हैं
ध्यान से सुनो। क्यों? अच्छा, सुनते किससे हैं? ध्यान से कि कान से? किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं कि ध्यान से? कितने लोग कान से सुनते हैं? हाथ उठाएं। कान वाले कान से सुनते हैं। कान से सुना काम नहीं आता, ध्यान से सुना काम आता है। रास्ते चल रहे हैं, बहुत कुछ सुनाई दे रहा है, सब काम आ रहा है, लेकिन जिसे आपने ध्यान से सुना वही काम आता है। इसलिए कहा कि ध्यान से सुनो। बिना ध्यान के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, पढ़ाई करते हैं तो क्या कहते हैं? बेटा जरा ध्यान से पढ़ना। गाड़ी चलाते हैं तो क्या कहते हैं? बेटा जरा ध्यान से चलाना। पेपर लिखने गया तो एग्जाम में जरा ध्यान से लिखना। हाँ, सब काम ध्यान से होता है। आपको भ्रम है कि आप हाथ से गाड़ी चलाते हैं, कलम से लिखते हैं ना, कान से सुनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब काम ध्यान से होता है। आपको लगता है कि देखते हम आंख से, लेकिन नहीं। जब सुई गिर जाती है नीचे, ढूंढते हैं तो क्या कहते हैं? अरे यहीं गिरी है, जरा ध्यान से देखो। हाँ, किससे दिखते हैं? ध्यान से देखते हैं। आंख नहीं देख पाते, क्योंकि आंख से देखेंगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान से सारा काम ध्यान से होता है। इसलिए सारी पुत्र ध्यान से सुनो। बिना ध्यान दिए काम होने वाला नहीं। तो बुद्ध बताते हैं कि सुनने का, बुद्ध चरित्र सुनने का क्या लाभ होता है। क्योंकि ये जो बुद्ध देख रहे हैं ना, गौतम बुद्ध, ये 28वें बुद्ध हैं। कौन से बुद्ध हैं? 28वें बुद्ध हैं। तो आपको लगता है कि बौद्ध धर्म शुरू कहां से हुआ? आज से 2600 वर्ष पहले ना, 2600 वर्ष पहले शुरू हुआ ना। बौद्ध धर्म तो शुरू हो रहा है दीपंकर से, पहले बुद्ध से शुरू हो रहा। ये तो गणना है। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध की उत्पत्ति का काल बहुत लंबा होता है। मैं आगे बताऊंगा, कल्पों में होता है। कितने कल्पों में? आगे जब जीवन चरित्र बढ़ेगा आगे तो बताऊंगा कल्प कितने होते हैं और एक कल्प कितना लंबा होता है। एक कल्प में समय बहुत लंबा होता है। तो जो हम उत्तर लिखते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो आप फट से लिखते हैं किसने? गौतम बुद्ध ने। ना ना, गौतम बुद्ध ने नहीं, ये तो तन्हांकर बुद्ध से चला आ रहा है, और जिसकी कोई गणना नहीं, कितने लाखों करोड़ों वर्ष से पहले से शुरू हुआ। और ये उसी परंपरा के गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध हैं। तो बौद्ध धर्म बहुत ही पुराना है। हम लोग जब वंदना करते हैं तो 28 बुद्धों की वंदना करते हैं। तन्हंकरो महावीरो, मेधंकरो महायशो, शरणं करो लोकहितो, दीपंकरो ज्योतिंधरो। ऐसे 28 बुद्धों की वंदना करते हैं, तन्हंकर से लेकर के, तन्हंकर से लेकर के। तो सारी पुत्र गौतम बुद्ध से पूछ रहे हैं, और जो बुद्ध हैं गौतम बुद्ध सारी पुत्र को बता रहे हैं कि सारी पुत्र ध्यान से सुनो, बुद्धों का जीवन कैसा होता है। सभी बुद्धों का जीवन लगभग एक जैसा ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। जैसे एक आईएएस आएगा, उस कुर्सी पे बैठेगा तो उसका कार्य बदल जाता है क्या? नहीं, उसकी भी वही जिम्मेदारी है जो पहले वाले की होगी। दूसरा आएगा, उसकी भी जिम्मेदारी न्यायिक रूप से वही होती है। तीसरा भी आएगा तो उसकी भी जिम्मेदारी वही होगी। सभी का कार्य लगभग एक जैसा होता है। बुद्धों का जीवन एक जैसा ही होता है।
तो बुद्ध कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो सारे पुत्र, इस कथा के कितने लाभ हैं। तो बुद्ध बता रहे हैं कि मद निमद्दनम चापी शोक सल्लविनोदनम सब संपत्ति पटिलाभम चित्तिकत्वा सुनाथ में। ये जो बुद्ध का चरित्र है ना, वो मद को खत्म करता है। मद, मद यानी अहंकार, मस्ती, नशा। नशा तो बहुत कुछ है ना, शराब ही एक नशा नहीं है, बहुत सारे नशे हैं। कोई शराब पी करके भी नशे में नहीं होता, और कोई चाय के लिए व्याकुल रहता है, अरे आज तो चाय मिली नहीं। हाँ, तो चाय के लिए व्याकुल रहने वाला अपने आप को सात्विक समझ लेता है, और शराब पीने वाले को असात्विक समझता है। अगर नशा आपको किसी भी चीज की है तो नशा ही है। आग चाहे नई लकड़ी की हो, चाहे सड़े गले लकड़ी की हो, जब जलेगी तो आग में तपन तो वही होगी ना, दोनों जलाएगी ना। इसलिए नशा चाहे शराब का हो, मद चाहे शराब का हो, चाहे धन का हो, चाहे वैभव का हो, संपत्ति का हो, रूप का हो, चाहे जिस किसी चीज का हो, नशा एक जैसा ही होता है। शराब का ही नशा नहीं होता, सब चीज का नशा होता है। तो बुद्ध का जो जीवन चरित्र है सब प्रकार के मद को दूर करता है। मद निमद्दनम चापी शोक सल्लविनोदनम, समस्त प्रकार के मद को दूर करता है। इतना ही नहीं, शोक को दूर करता है, शोक, संताप। और आगे कहा सब संपत्ति पटिलाभ, समस्त प्रकार की संपत्ति को देने वाला क्या है? ये भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र। अगर आपने इसे ध्यान से सुना, इस चरित्र को, इस कथा को ध्यान से सुना, तो समस्त प्रकार की चीजों की प्राप्ति होती है। लेकिन कान से नहीं सुनना है, किससे सुनना है? ध्यान से सुनना है। और ध्यान से सुन करके जितना प्रतिशत पालन करेंगे तो फल दुगुना होकर के मिलेगा। हाँ, जैसे खेत में आप सिर्फ बीज बो देते हैं, तो बो दिया है तो जमेगा ही, कुछ न कुछ तो पैदावार होनी ही है। लेकिन बोने के बाद समय पे पानी दे रहे हैं, समय पे निराई कर रहे हैं, समय पे खाद दे रहे हैं, तो फसल कई गुना हो जाएगी ना। ऐसे सुन लिया तो लाभ तो मिलना तय है, लेकिन ध्यान से सुना और पालन किया तो कई गुना होकर के उसका लाभ मिलता है। इसलिए बोलिए भगवान बुद्ध की। ठंडा तो नहीं लग रहा है ना? किसी को ठंडा नहीं लग रहा है ना? तो सब संपत्ति पटिलाभम चित्तिकत्वा सुनाथ में, समस्त प्रकार की संपत्ति को देने वाली ये कथा है। अब संपत्ति होती कितनी है? धन कितने प्रकार का होता है? आप सुने होंगे दो प्रकार की संपत्ति, चल और अचल, यही ना सुने हैं? ना ना, इससे भी आगे संपत्ति है। हाँ, बुद्ध उसे चार प्रकार की संपत्ति कहते हैं। ठावरो, जंगमो, अंगसमो, अनुगामिको, ये चार संपत्ति कहा। जिसे आपकी भाषा में कहूं तो एक अचल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो चलती नहीं। जैसे आपका घर संपत्ति है ना, लेकिन घर चलता नहीं। आपका घर, आपका वस्त्र, आपकी गाड़ी भी अपने से नहीं चलती है, आप चलाते हैं तब, नहीं तो पैसा भी तो चलता ही है। 500 का नोट चलता है कि नहीं? रख दीजिए सामने, देखिए कहां तक चल करके जाता है। नहीं तो
गाड़ी भी संपत्ति है लेकिन अचल है। जो वस्त्र आदि पहने हैं, जो आभूषण पहने हैं आपने सोने चांदी हीरे जवाहरात के, वो सब भी संपत्ति है लेकिन कैसी? अचल, चलती नहीं। दूसरी संपत्ति होती है चल, जो चलती है। आपके घर में कबीरदास कहते हैं गोधन गजधन बाज धन, तो गौधन है ना आपके पास, गाय है ना, भैंस है, बकरी होंगी, ये सब कौन सी संपत्ति है? चल, ये चलती हैं, अपनी मर्जी से भी चलती हैं। और आजकल तो लोगों के घर में बहुत महंगी संपत्ति है। कौन सी संपत्ति? वो टॉमी। माता पिता की सेवा नहीं करेंगे लेकिन घर में टॉमी रखे हैं, कुत्ता हो कुत्ता। कभी माँ को एक गिलास पानी नहीं देंगे, पिता को नहीं देंगे, माता पिता को कभी नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कुत्ते की सेवा में लगे होंगे। बताओ इस कुत्ते को सेवा करने का पुण्य कितना होगा इसको? कुत्ते की सेवा करके आदमी क्या पुण्य प्राप्त करेगा? अगले जन्म में तो शायद मनुष्य भी ना होवे। कुत्ता पालना अच्छी बात है, शौक है, रखें आप अपने शौक के लिए, लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए, जितनी सेवा आप कुत्ते की करते हैं, घर में बिल्ली की करते हैं, आजकल नाना प्रकार के जानवर पाल रहे हैं, जितनी सेवा जितना केयर आप इन जानवरों की करते हैं, चल संपत्ति की करते हैं, उतना अपने माता पिता की करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। तो कुत्ते की सेवा करने वाला अगले जन्म में उससे भी नीचे चला जाता है। उसकी सेवा करके बहुत पुण्य नहीं होने वाला। जीवों पर दया करें, उनकी रक्षा करें, लेकिन सेवा तो गुरु पितु मातु महत्तम देवा, गुरु पिता और माता एक की ही होती है। यही सबसे बड़े देवता है। तो चल संपत्ति है ये दो संपत्ति आप जानते हैं। एक संपत्ति और है जिसे बुद्ध ने कहा, तीसरी संपत्ति क्या है? अंगस्मा, अंग के समान। ऐसी संपत्ति, ऐसा धन जो हमेशा हमारे साथ अंग की तरह से रहती हो। कौन सी संपत्ति है वो? जो हमने ज्ञान, जो विद्या हमने अर्जन किया है। जैसे अभी ये माइक ऑपरेटर है ना, इन्होंने इसमें विद्या अर्जन किया है। इस माइक को चलाने का जरा सा भी चिल्लपों करेगा तो उन्हें फट से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी बटन घुमाना है। अंग के समान उनके साथ में ये विद्या, ये धन हमेशा साथ में रहते हैं। अंग के समान साथ में रहते हैं। ये जो म्यूजिशियन है, इन्होंने जो संगीत विद्या, जो वाद्य विद्या लिया है, अभी